हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर गए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो सेकंड बुक है आपका, जिसका नाम है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। उसका जो है चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 से जितना भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो है निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग है सबसे लंबा जो है, तो क्या चीज हो जाएगा? NH8, NH44 या फिर NH6 में से कोई नहीं। तो क्या चीज हो जाएगा? सबसे जो लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो क्या चीज है? तो NH44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन है। तो सबसे बड़ा क्या कंटेनर पतन कौन है? कांडला, हल्दिया, जवाहरलाल नेहरू या मुंबई। तो क्या चीज हो जाएगा? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। तो कोलकाता जो है किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, हुगली नदी, सोन नदी या नर्मदा नदी। तो किस नदी हो जाएगा? तो हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महामार्ग दो है। तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 है से कहाँ के बीच है? तो दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, पटना से पूर्णिया, पटना से दरभंगा। तो कहाँ से कहाँ है? तो ये जो है से दिल्ली से कोलकाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, हुबली, कोलकाता या फिर हाजीपुर। तो क्या चीज हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। उसके बाद अगला है कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितना। तो भारत में कुल कितने पतन है? तो देखिए 5, 12, 27 या फिर 186। तो कुल कितना है? तो यह है 12 पतन है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, 1911 में, 1921 में, 1932 में। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? पिछला क्वेश्चन क्या चीज था कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो वायु परिवहन की शुरुआत जो हुआ था से कब किया गया था? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी। तो कब? 1753 में, 1851 में, 1853 में, 1857 में। तो कब हुआ था? 1853 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से पुणे, मुंबई से अहमदाबाद या फिर मुंबई से थाने या फिर हावड़ा से खड़गपुर। तो कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,221, 63,554, 68,221 या फिर 64,466। तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 63,221, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है कि पिन कोड 6 से प्रारंभ होती है पत्र कहाँ भेजा जाएगा। जो पिन कोड 6 से प्रारंभ होती पत्र कहाँ भेजा जाएगा। तो कहाँ भेजा जाएगा? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ भेजा जाता है? तेज हो जाएगा से आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना से किस परिवहन से संबंधित है? जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या पाइपलाइन परिवहन। तो किससे संबंध हो जाएगा? तो हो जाएगा सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता में, इलाहाबाद में, गुवाहाटी में, फिर हाजीपुर में। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हाजीपुर में। कहाँ हो जाएगा? तो हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, गुजरात में। तो कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। देखिए इसका जो हो जाएगा से उड़ीसा नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्टेशनों के बीच पड़ता है। तो किन 2 स्टेशनों के बीच पड़ता है? ब्रह्मा या सादरी धुबरी पर, गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद पर, पश्चिम तट नहर कोहारपुरम में कोहारपुरम में, कोलाम के, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से कहाँ चलता है? तो ये जो है से ऑप्शन नंबर बी, गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? 1911 में, 1923 में, 1927 में, 1936 में। तो पहला जैसे रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क तो कौन है? सीमांत मार्ग,
ट्रांस मेट्रो सड़क या फिर एक्सप्रेसवे या फिर स्वर्णीय चतुर्मार्ग सड़क। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णीय चतुर्मार्ग शहर। उसके बाद है कि भार के विचार में भारत के लिखना चाहिए था। भारत के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? भारत के विचार से किस परिवहन का जो है परिवहन सबसे अधिक होता है? तो कोयला का होता है, खदान का होता है, लौह अयस्क का होता है, फिर इस्पात का होता है। तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कोयला का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? किस नगर में रेलगाड़ी जो है सुरंग के अंदर चलती है? तो किस नगर में हो जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़क का घनत्व अधिक है? तो किस राज्य में अधिक है? मध्य प्रदेश में नहीं, केरल में सबसे अधिक है, केरल में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि भारतीय सड़क के वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग या जिला स्तर की सड़क के अतिरिक्त चौथी वर्ग कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, ग्रैंड ट्रैक रोड या ग्रामीण सड़कें या फिर चौड़ी सड़कें। तो कौन हो जाएगा? तो चौड़ी सड़क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो राज्य और केंद्र सरकार के या फिर राजपथ प्राधिकरण पर या संबंधित राज्य सरकार पर। तो क्या चीज बोला है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तराधिकारी किस पर है? ये किस पर हो जाएगा? तेज हो जाएगा से केंद्र सरकार पर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण जब केंद्र में है की बात, तो केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है किस नदी में नाव नहीं चलती है? तो ब्रह्मपुत्रा में, नर्मदा में, गोदावरी में या फिर चिनाब में। तो किस में है जो नाव नहीं चलती है? तो ये जो है से नर्मदा में नहीं चलती, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन स्थापित है? किस में हो जाएगा? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। तो जो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी बोल रहा है, तो चंडीगढ़, कोलकाता, बंगलोर या फिर दिल्ली। तो कौन हो जाएगा? बंगलोर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, बंगलोर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।